Okay. The rank correlation coefficient when items or ranks repeat. तो अगर रैंक रिपीट कर रहे हो तो फिर रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने किया व्हेन रैंक्स गिवन थे, रैंक्स आर गिवन। सेकंड केस था रैंक्स नॉट गिवन, वी असाइन द रैंक्स टू द आइटम्स। उसके बाद फार्मूला यूज किया। एंड नाउ जो रैंक्स में वो रिपीट कर रहे थे व्हेन टू और मोर आइटम्स in a series have equal value, they are assigned equal ranks और एवरेज रैंक्स। तो इक्वल रैंक असाइन कर दें और एवरेज भी कर सकते हैं। इन दिस केस वी एड ए करेक्शन फैक्टर वन बाय 12 इंटू एम क्यूब माइनस एम टू summation d square in the formula of rank। तो रैंक का जो फार्मूला था उसमें करेक्शन फैक्टर यूज करेंगे 1/12 एम क्यूब माइनस एम। एम क्या है वो लिखते हैं। 'When two or more items in a series have equal values, they are assigned equal ranks or average ranks. In this case, we add a correction factor 1/12 into m cube minus m to summation d square in the formula of rank. Where m refers to the of times number of times an item is repeated. The correction factor is
to be added for each and every repeated item। तो हर एक रिपीटेड आइटम के लिए करेक्शन फैक्टर ऐड करना होगा। Therefore, formula becomes rank correlation coefficient R or rho is equal to 1 minus 6 summation d square प्लस, तो इसमें करेक्शन फैक्टर ऐड कर रहे हैं, प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1। मान लीजिए कि एक जो आइटम है वो m1 टाइम्स रिपीट कर रही है, तो उसको ऐसे लिख दिया, प्लस सेकेंड आइटम रिपीट्स m2 टाइम्स, तो जहां आ जाएगा 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 एंड सो ऑन, इसी तरह ऐड करी जाएंगे। तो कोई भी आइटम रिपीट कर रही है, काउंट कर लेना कितनी बार कर रही है, उसको m1 m2 से डिनोट कर देना, एंड ऐसे करेक्शन फैक्टर्स ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे n क्यूब माइनस n इज total number of observations। So in case items are repeated, then formula becomes, ऐसे लिख देंगे, rho is equal to 1 minus 6 in bracket summation d square plus 1/12 m1 cube minus m1 plus 1/12 m2 cube minus m2 एंड सो ऑन, ऐसे ऐड करी जाएंगे, डिवाइड करेंगे n क्यूब माइनस एन सी। क्वेश्चन लिखें। 10 students obtained the following marks in statistics, एक्स से डिनोट कर दिया, एंड अकाउंटेंसी वाई से डिनोटेड है। स्टूडेंट marks in statistic and accountancy, student denoted with a b c d। स्टूडेंट्स के भी ऐसे नेम लिख सकते हैं, तो जहाँ उसको रोल नंबर्स भी लिखे जा सकते हैं। 92, इट मीन्स जो ए स्टूडेंट है 92 मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स में, 86 है अकाउंटेंस। बी के 89, 83, 86, 77, 87, 91, 83, 68, 71,
52, 77, 85, 63, 82, 53, 57, 50, 57. Find the rank correlation coefficient. Find the rank correlation coefficients. Correlation coefficient. पहले रैंक्स असाइन करेंगे, रैंक भी गिवन नहीं है तो रैंक भी असाइन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि रैंक रिपीटेड है, जो वाई है वाई सीरीज में रैंक रिपीट कर रहे हैं, आइटम रिपीट करेगी 57 57, इट मीन्स वो रिपीट कर रहा है। सोल्यूशन, पहले रैंक असाइन करेंगे एक्स सीरीज, वाई ranks of x r y, ranks of y t, difference between rx and ry and t square, x 92, 89, 86, 87, 83, 71, 77, 63, 53, 50, y 86, 83, 77, 91, 68, 52, 85, 82, 57, 57. आइटम्स आर गिवन, रैंक्स गिवन नहीं है, आइटम्स गिवन है, इट मीन्स रैंक का साइन करेंगे, तो इसीलिए लिख दिया आर एक्स आर वाई। रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई वो लिखेंगे क्या है, तो फॉर सीरीज एक्स हाईएस्ट वैल्यू इज 92, सो रैंक ऑफ 92 1 लिख दिया, 1 असाइन कर दिया। 92 से कम क्या है, 89, 2 असाइन कर दें। देन 87 3, 86 4, 86, देन 83 5, इसके बाद कम क्या है 77 6, 71 7, उसके बाद 63 8, 53 9 एंड लास्ट 50
10। तो ऐसे रैंक असाइन कर दिए। जो एक्स सीरीज है उसमें रैंक्स आर नॉन रिपीटेड, उसमें रिपीट नहीं कर रहे, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों में से किसी एक सीरीज में भी अगर रैंक रिपीट कर रहे हैं तो करेक्शन फैक्टर ऐड करना होगा। जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उतनी बार ऐड करेंगे। तो फॉर वाई सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू क्या है चेक करना, 91 है। तो 91 को 1 लिख दिया। आफ्टर 91 उसके बाद 86 आएगा, इसको 2 असाइन कर दिया, इसका सेकंड रैंक है। 86 के बाद सीरीज में चेक करें 85 है, 3 रैंक। आफ्टर 85 83 रैंक 4। 83 के बाद 82 आ रहा है, रैंक 5। आफ्टर 82 उसके बाद 77 रैंक 6। 77 से कम 68 रैंक 7। नो आफ्टर 68 57, 57 जो है वो रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। अगर आप रैंकिंग असाइन करें, इनमें से एक को लिख दिया 8, दूसरे को लिखेंगे 9, तो लास्ट जो होगा वो क्या आएगा 10। वट इन केस ऑफ 57, इन दोनों की एवरेज लिख देंगे। एवरेज ऑफ 8 एंड 9 8.5, तो जहां 8.5 असाइन हो जाएगा 57 को। अगर 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो उनको ऐसे ही नंबरिंग कर देना, उसके बाद ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगी। तो अब इस केस में 57 रिपीट्स 2 टाइम्स। रैंकिंग के अकॉर्डिंग 57, एक को मैंने 8 लिख दिया, दूसरे को 9 लिख दिया, लेकिन जहां असाइन करेंगे एवरेज, 8 एंड 9 की एवरेज क्या आएगी 8.5, तो दोनों को 8.5 असाइन कर दिया। अगर 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उसी तरह फिर उनको पहले असाइन कर देंगे, फिर उनकी एवरेज लिख देंगे। आर वाई उसमें आप चेक कर सकते हैं कि 8 9 नहीं आ रहा, उसके बाद फिर डायरेक्ट 10 लिख दिया। 8 एंड 9 यूज किया 57 की रैंकिंग में। 57 की रैंकिंग में हमने 8 एंड 9 की एवरेज लिखी। अब डी की वैल्यू -1 -2 -2 2 -2 -3 3 3 1.5, सॉरी 0.5 1.5। टोटल 0 ही आएगा इसका। डी स्क्र 1 4 4 4 4 9 9 9.25 2.25 टोटल। समेशन डी स्क्र 46.5। एंड नाउ कैलकुलेशन में क्या आएगा इन वाई सीरीज।
in Y series 57 occurs 2 times. Therefore, M1 is equal to 2. अगर दो दो बार रिपीट कर रहे हैं तो M1 2 है, एंड रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 summation d square plus m1 cube minus m1 divided by 12. करेक्शन फैक्टर एक ही आएगा, वो ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 summation d square 46.5, m1 is 2, 2 cube minus 2 upon 12 upon n is 10. सिंप्लीफाई करें, रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट आ जाएगा, सर 0.715 आंसर। यस 0.715, 1 माइनस 282 डिवाइडेड बाय 990, तो ये आ जाएगा 0.715। वैसे करेक्शन फैक्टर ऐड करना होगा, फार्मूले में थोड़ी सी चेंज है, जितनी बार रिपीट करेगा उतनी बार करेक्शन फैक्टर ऐड होगा। एक और कर लें क्वेश्चन, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट from the following data, for the following data, find rank correlation coefficient for the following data, X series, Y series, 10, 15, again 15, 20, 18, 16, 15, N is 7. Y series 16, 18, 16, 20, again 20, 18, 12. आइटम्स आर गिवन, रैंक्स असाइन करेंगे,
अगर रैंक्स रिपीट कर रहे हैं तो फॉर्मूला यूज होगा रिपीटेड वाला, एक्स वाई आर एक्स आर वाई डी डिफरेंस ऑफ द रैंक्स आर एक्स माइनस आर वाई टी स्केयर, एक्स 10 15 अगेन 15 20 18 16 15, y series 16 18 16 20 20 18 12, रैंक्स असाइन करें, हाईएस्ट वैल्यू इज 20, 20 को 1 असाइन कर दिया, आफ्टर 20 सेकंड नंबर है 18, 2 असाइन हो जाएगा, 18 के बाद थर्ड नंबर क्या है 16, 3 असाइन कर दिया, तो 16 के बाद क्या है 15, तो 15 तीन टाइम लिख रहे हैं उसको, इट मीन्स 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6 की एवरेज कितनी आएगी 5 आ जाएगी, इट मीन्स इसको 5 लिख देंगे 15 का रैंक, एंड इसके बाद जो 10 है उसको 7 लिख दिया, सो रैंक ऑफ 15 इज 5, कैसे मिला, वो एवरेज लिखी 4 5 एंड 6 की, 5 5 5, फॉर सेकंड वाई, वाई के लिए तो हियर मैक्सिमम वैल्यू इज 20, 20 रिपीट कर रहे हैं तो एक 1 आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद 18 है वो 3 आ जाएगा, 1 एंड 2 की एवरेज 1.5 आएगी, इट मीन्स 20 को हम 1.5 रैंक साइन करेंगे, 18 भी रिपीट कर रहा है, 18 को 3 एंड 4 असाइन करेंगे, इसकी एवरेज आ जाएगी 3.5, ये 3.5 हो जाएगा, इसको भी 3.5 लिख देंगे, 18 के बाद 16 है, इसको असाइन करेंगे 5 एंड 6, एंड लास्ट 7, 5 एंड 6 की एवरेज आएगी 5.5, सो 16 को हम असाइन करेंगे 5.5, तो ऐसे 5.5 इसको असाइन करते हैं, 5.5 3.5 18 का है, 20 का 1.5, 12 7, अब डिफरेंस D is equal to Rx minus Ry, 1.5 again 1.5 minus 0.5 minus 0.5 0.5 minus 0.5 2 minus 2, D square 2.25 2.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4,
इसका सम करेंगे। summation d square 9.5। अब हम चेक करेंगे कि M1 M2 M3 M4 ये कैसे आ रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं, टर्म्स कौन सी आइटम्स रिपीट कर रही है वो लिखेंगे। तो 15 occurs in X series 3 times। X सीरीज में 15 3 टाइम्स अकर कर रहा है, देयरफॉर इसको M1 लिख लेते हैं, M1 इक्वल टू 3। 20 X सीरीज में और कोई रिपीट कर रहा है नहीं। अब Y सीरीज में देखें, 20 रिपीट कर रहा है, 16 रिपीट करेगा, 18 रिपीट करेगा, जो सब लिख देंगे। 20 occurs in Y series 2 times। therefore M2 is equal to 2। जितनी बार रिपीट कर रहा है वो M की वैल्यू है। 18 occurs in Y series 2 times। therefore M3 is equal to, इसको M3 लिख लें, again 2। 16 occurs in Y series again 2 times। M4 is equal to 2। इसके अलावा कोई और रिपीट नहीं कर रही वैल्यू। तो M1 M2 M3 M4 से इसको डिनोट कर देंगे। दोनों सीरीज में इसे चेक करेंगे कि रिपीट कौन सा रिपीट कर रहा है। therefore rank coefficient of correlation RS is equal to 1 minus 6, ब्रैकेट में आएगा सुमेशन डी स्क्वायर प्लस M1 क्यूब माइनस M1 अपॉन 12। करेक्शन फैक्टर 15 का प्लस M2 क्यूब माइनस M2 अपॉन 12 प्लस M3 क्यूब माइनस M3 अपॉन 12 प्लस M4 क्यूब माइनस M4 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 6 सुमेशन डी स्क्वायर 9.5 है, M1 क्यूब 3 क्यूब माइनस 2 माइनस 3
डिवाइडेड बाय 12। M1 3 है, देन M2 2 है, 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। M3 अगेन 2 है, M4 ये भी 2 है, डिवाइडेड बाय n इज 7। सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 9.5 प्लस 2 प्लस 0.5 अगेन 0.5 अगेन 0.5 सेम ही है, डिवाइडेड बाय 336। 336 सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा 0.7679। वैसे करेक्शन फैक्टर हम यूज करेंगे, ऐड करेंगे अगर रैंक से रिपीट कर रहे हो। क्वेश्चन लिख लें प्रैक्टिस के लिए। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन coefficient for फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो डाटा को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा जा सकता है। एक्स वाई 11, 21, 6, 30, 9, 37, 13, 40, 6, 29, 27, 34, 15, 39, 16, 24, 17, 20, 10, 40, 1, 38। तो आंसर आएगा -0.22। एक और लिख लें। Calculate the rank correlation coefficient for the following distribution.
इसको फर्स्ट पार्ट कर लें। सेकंड है एक्स वाई 12 10 15 18 18 19 20 12 16 15 15 19 18 17 22 19 15 16 21 14 18 13 15 17। इसका आंसर आएगा 0.065।